गुरु के बिन कोई भी ज्ञान कहाँ पाए। ज्ञान का अमृत देने तुम खुद ही चले आए। प्रेम का धागा ऐसा बांधा अब तोड़ा ना जाए। चौमासा हुआ पावन धर्म लाभ है हमें। शब्द और सुर का संगम मानते हैं हम तुम्हें। आपको कोण बनाना सिखाएंगे कि कोण कैसे बनाया जाता है। तो देखिए कोण जो है आपका, ये कोण आपका देखिए पहले कोण देखिए 0 से लेकर के 360 अंश तक के कोण, 0 से लेकर के 360 अंश तक के कोण हम आपको इसी एक ही वीडियो में बता देंगे कि कैसे बनाया जाता है। पहला नंबर तो आपने पटरी लेकर के, स्केल लेकर के आपने एक रेखा खींचा। रेखा आपने खींच लिया। रेखा खींचने के बाद आप गोला प्रकाश लेंगे। इससे ये ध्यान देंगे, ये जो दूरी है जो आप यूज करेंगे वो एक बार आप निर्धारित कर लीजिए कि हमको कितना यूज करना है। तो ये आप कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ इसमें कोई प्रावधान नहीं है कि आप कि इतना ही लेना है। ये मतलब आप दूरी चाहे जो ले सकते हैं स्वेच्छानुसार अपने मन से। तो देखिए जैसा कि इसका हम नामकरण कर देते हैं ए और बी। ये हमारा ये यहाँ पे ए रख देते हैं नाम और यहाँ पर बी रख देते हैं। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर रख करके ए पॉइंट पर रख करके हम एक चाप ऐसा लगा देंगे। ये एक चाप हमने ऐसा लगा दिया, चाप ऐसा लगा दिया। अब चाप लगाने के बाद ये इतना चाप हमने लगा दिया। अब चाप लगाने के बाद ये ए बी रेखा को आपका चाप ओ बिंदु पर काट रहा है। तो अब क्या करेंगे, अब ओ पॉइंट पर रख करके पहला कटान ध्यान से देखिएगा, आप इस पर केयर कीजिएगा। पहला कटान, अब ये जो पहला कटान बना, यहाँ से ये रेखा मिला देंगे, तब ये कितने अंश का कोण बनाएगा। ध्यान से देखिएगा इसमें कोई बारीकी आप गलती मत कीजिएगा, नहीं तो कोण तुरंत गड़बड़ हो जाएगा। ये देखिए ये आपका 60 अंश का कोण बन चुका है। इसको आप माप भी सकते हैं, जैसा कि ये आप चेक कर सकते हैं। आपका कोण जो है ये 60 अंश का बन चुका है। ये देखिए 60 अंश का कोण बन चुका है, ये 60 अंश का। तो इसी तरीके से पहला कटान तो आपका 60 अंश हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका जहाँ पर ये देखिए बना है, इसको हम पी रख दे रहे हैं। तो पी पर आप वही दूरी, आप दूरी नहीं बदलेंगे। अगर दूरी आप बदल देंगे तो आपका माप गड़बड़ हो जाएगा और वो गड़बड़ हो जाएगा, फिर वो नहीं बन पाएगा। तो देखिए यहाँ पर पी पॉइंट पर आप दूसरा चाप लगा देंगे तो ये 120 अंश का, यहाँ से लेकर इसको ऐसे मिला देंगे तो 120 अंश का कोण बन जाएगा। फिर उसके बाद तीसरा कटान ऐसा करेंगे, ये क्या हो जाएगा 180 अंश, और सरल कोण भी कहते हैं। फिर उसके बाद मान लीजिए यहाँ पी है, यहाँ क्यू रख दिए, यहाँ आर रख दिए। फिर उसके बाद यहाँ से जो कटान करेंगे ये कटान बिंदु क्या बनेगा आपका 180 में 60 और जोड़ देंगे तो ये आपका 240 हो गया। 240 के बाद आपका जो ये तो आप बड़ा किए नहीं थे, इसको आपको बड़ा करना पड़ेगा। यहाँ से ये आप इसको पूरा गोला बना दीजिए। ये 360 तभी बनेगा, पूरे गोले बनता है। तो अब क्या करेंगे, ये आपका यस पॉइंट है। अब क्या किया जाएगा, यस पॉइंट पे आप रख करके आप ये कटान बिंदु जो बनेगा यस, ये इसको आप टी रख देंगे। ये आपका 300 अंश, फिर उसके बाद ये जी अब 360, ये 360 अंश हो जाएगा। तो ये आपके सारे कोण बन गए। लेकिन अब बात आती है कि आप 30 अंश, 45 अंश, 90 अंश, इसको आप कैसे बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए पहला नंबर तो आप ये है यहाँ ओ और पी, ये ओ और पी, ये ओ पॉइंट और पी पॉइंट पर विशेष ध्यान देना होगा। जैसा कि ओ से लेकर पी तक के बीच में आप ये ध्यान दीजिएगा कि आधे से ज़्यादा आपको दूरी लेना है। आधे से ज़्यादा आप यहाँ से दूरी इधर उधर देखिए, ये तो आधे से कम हो जा रहा है। फिर उसके बाद इसको बढ़ाएंगे हल्का, ये बढ़ाएं, आधा से ज़्यादा दूरी लेना है। आधा से ज़्यादा दूरी लेने पर एक
चाप यहाँ पे लगा देंगे, फिर उसके बाद P पॉइंट पर आप रख करके दूसरा चाप यहाँ पर लगा देंगे। तो आपका ये 30 अंश, ये आप कोणों का अर्धक कर रहे हैं। इसको आप ये समझ सकते हैं कि कोणों का अर्धक करके आप 30 अंश बना ले रहे हैं। इसी तरीके से इसको अर्धक कर देंगे 90 अंश बन जाएगा। इसी तरीके से आप सारे कोण बना सकते हैं और सारे कोण आप बना लीजिए। और रचना लिखना है, रचना जो जो आप किए हैं उसी को लिख डालिए, यही आपका रचना होगा। और आप लोग इस वीडियो को अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपके ही नॉलेज की बात थी। धन्यवाद।